पिछले दिनों खबर आई थी कि जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरफ से लाए गए चीन की आलोचना करने वाले संयुक्त कार्यक्रम से किनारा कर लिया था, जिसके बाद जापान के ऊपर अमेरिकी मीडिया ने काफी तीखे सवाल भी किए थे। वहीं अरब मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जापान ने चीन की डर की वजह से चीन की आलोचना करने वाले कार्यक्रम से किनारा कर लिया है। हालांकि कुछ जापानी मीडिया का कहना था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले कुछ हफ्तों में जापान की यात्रा पर आने वाले हैं, इसलिए जापान सामान्य माहौल बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जापान को लेकर जो खबर आई है उससे पता चलता है कि जापान तो चीन की नींद उड़ाने की तैयारी कर रहा है। जापान डरा नहीं है बल्कि चीन को उसकी औकात दिखाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल जापान ने चीन की दादागिरी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी नौसेना को सुपरसोनिक मिसाइल और F-35 फाइटर प्लेन से लैस करने की रणनीति बना रहा है। जापान ने अपने युद्ध पोतों पर विध्वंसक हेलीकॉप्टरों की तैनाती की है। जापान ने लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली एंटी शिप क्रूज मिसाइल की तैनाती करने जा रहा है। जापान का कहना है कि चीनी नौसेना एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की तैनाती कर रही है। ऐसे में चीन को जवाब देने के लिए जापान भी अपनी तैयारियों को मजबूत करने में लगा है। जापान ने अपने सुपरसोनिक मिसाइल ESM-3 की तैनाती कर दी है। वैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद जापान ने अपनी रणनीति काफी बदल दी। जापान दुनिया से परमाणु हथियारों को खत्म करने का सबसे बड़ा समर्थक है। अपने टेक्नोलॉजी से दुनिया को लोहा मनवाने वाला जापान चाहता तो हथियारों के व्यापार में रूस और अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सकता था, लेकिन जापान ने हथियार केवल अपनी सुरक्षा के लिए बनाए। इसके बावजूद जापानी नौसेना की रणनीति एशिया में सबसे बेहतर मानी जाती है। लेकिन चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान ने अपनी नौसेना को और भी ताकतवर बनाने का फैसला किया है। वैसे बता दे कि जापान अपने नौसेना और वायुसेना पर ही ज्यादा ध्यान देता है। वहीं जापान को अमेरिका की सुरक्षा हासिल है, यानी कि जापान पर कोई बड़ा हमला होता है तो अमेरिका को भी बीच में आना ही पड़ेगा।